अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी हो रही होगी, अब आप सबको मेरी वॉइस कैसी आएगी। अभी तो इतना ज़्यादा तो ठीक नहीं हुआ है मेरी तबीयत, बट फिर भी मेडिसिन ली हूँ ना तो मुझे थोड़ा आराम है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी आवाज़ अभी भी वैसे सर्दी खांसी अभी भी है, लेकिन थोड़ा कम है पहले के। कल तो बहुत ही ज़्यादा था। तो बस मैं सोची क्यों ना मैं वीडियो को स्किप नहीं कर सकती, और स्किप करने से प्रॉब्लम होती, तो मैं सोची क्यों ना मैं वीडियो डालती हूँ, ऐसी आवाज़ में डालूँगी और कोशिश करती रहूँगी डालने की इंशाल्लाह। ऐसे वायरल है, सर्दी मौसम में भी चल रहा है ऐसा वायरल, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। बट थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था तो इसलिए मैं मेडिसिन ले ली, नहीं तो मैं ऐसी सोची थी कि ठीक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बच्चों को छोड़ के स्कूल से आई हूँ और उसके बाद मैं साथ का टिफ़िन कर रही हूँ। जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो जॉब पे जाता है, तो उसको टिफ़िन मैं दे रही हूँ, तो उसका ही टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ऐसे कॉलेज जाता था तो वो टिफ़िन लेता भी नहीं था, और कॉलेज तो रेगुलर रहता भी नहीं है। तो अभी जॉब पे जा रहा है ना, तो किसी ने मुझे पूछा भी था कि आपका बेटा क्या जॉब करता है, तो अभी ऐसी टेम्परेरी वो लग गया है मीशो में, वो ना कॉल अटेंड करने वाला काम करता है शायद वो। तो अभी ऐसे ही देखता है, मतलब स्टार्ट कुछ तो कर रहा है, वो स्टार्टिंग किया है किसी चीज़ से, तो चलो ठीक है। फ़िलहाल तो अभी स्टडी कर रहा है, उसका कॉलेज कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ सोचेगा आगे। बाकी अभी ज़रूरी था, उसका भी खर्चा था उसका इतना, तो करना ज़रूरी था, और आदत भी होनी चाहिए बच्चों को कुछ ना कुछ करने की, और आगे कुछ भी करे, लेकिन स्टार्टिंग तो किया वो कम से कम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बच्चे बढ़ जाते तो उनके ही खर्चे इतने हो जाते हैं, तो वो तो मैं उसका तो मैं कुछ देती भी नहीं हूँ, खर्चा बहुत कम देती हूँ क्योंकि मुझे बचता ही नहीं है। बच्चों ये तीनों का स्कूल, खाना पीना, घर का पूरा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैं बोली अपने खर्चे के लिए तुम ना जॉब कर लो, तो कर रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो उसका ही टिफ़िन मैं दे रही थी। और चलो, मुझे जॉब, सबको बिज़नेस पसंद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जॉब में एक डिसिप्लिन है जो मेरे बेटे के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, ना उसके खाने का, ना उठने का, ना सोने का। तो मैं चाहती थी वो पर्सनली कि वो जॉब कर ले, एटलीस्ट लाइफ टाइम जॉब नहीं करे तो भी कुछ समय भी कर लेगा ना जॉब, 2-4 साल, तो उसको डिसिप्लिन आ जाएगा पैसा बचाने का। मैं तो मंथली पैसा जो मिलता है ना इंसान को, इसी हिसाब से चलाता है, और सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का वो सिस्टमेटिक रहता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, हालांकि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, जॉब करना ही नहीं चाहता है। मैं बिज़नेस करूँगा मम्मी, मैं बिज़नेस करूँगा, तो बिज़नेस के लिए भी तो, और ठीक है बिज़नेस कर लेना, आगे चल के देखते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल कर लो। तो ये सोच के बहुत उसको समझाई हूँ, तो माना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहा है, और महीना 2 महीना ही हुआ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पर ही ना मैं आते आते मीठा नीम पत्ती ले ली, करिया पत्ता रहता नहीं ना तो बहुत दिक्कत जाता। मैं ज़्यादातर मैं सब चीज़ में ही डालती हूँ, तो मैं ले आई उसको तोड़ के डब्बे में, मैं सोची रख देती हूँ, तो ये अच्छा काफ़ी दिन तक चल जाएगा। और ऐसे मुझे मांगना इधर उधर पसंद नहीं आता, हालांकि घर पे है लगा हुआ पेड़, बट उसमें है नहीं, अड़ोसी पड़ोसी लोग है ना, वो लोग निकाल लेते हैं, देखते नहीं है ना आकर के, तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छे से हो गया था, बट अभी ना नहीं है, तो मैं खुद अपने लिए भी नहीं तोड़ती हूँ मैं पेड़ से, मैं ना ऐसे ही ख़रीद के ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे बस मैं साफ़ करके रखी, उसके बाद मेडिसिन खाने का मेरा था, तो मैं आ गई रूम में, मेडिसिन खा लेती हूँ। कुछ खाई थी हल्का फुल्का, ऐसे ही मेडिसिन खा लेती हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी मैं नाश्ता करी नहीं थी, ऐसी चाय टोस्ट ही खा के मेडिसिन खा ली, और नाश्ता करने का मन भी नहीं किया अभी। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने औरत को बहुत फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसके किस्मत में ना फुर्सत ही नहीं है, काम काम सिर्फ काम। तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतना फ़िक्र रहता है कि पैर में पानी डलाया है, तो मैं पानी डालना है, मुझे कपड़े भी थे हाथ से धोने के लिए, तो मैं आंगन में भी, थोड़ा मौसम अच्छा है, ठंड, हल्का सा धूप अच्छा लगता है, तो मैं धूप में बैठ के आंगन में ही कपड़े धो लेती हूँ, और पैर में पानी वानी डालने का रहता है। तो हम औरतों की ज़िंदगी में ना ये काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश कर ले, कितना भी सोचे तबीयत ख़राब है हम आराम कर ले, लेकिन आराम बोलते ना हराम है हमारे लिए, तो नहीं होता, और अपना भी दिल नहीं मानता है कि काम रहते हुए कैसे आराम कर ले। तो बस अभी ठंड का मौसम आया तो बहुत अच्छा लगेगा आंगन में बैठ के कपड़े धोने में। मैं तो नाश्ता भी बैठ के धूप में ही खाती हूँ। तो बस बर्तन में वो कपड़े धुल गया था, तो फिर मैं आ गई, मुझे लग गई फिर भूख काम करके, तो फिर मैं सोची क्या रोटी बनाऊँगी, रोटी बनाने में झमेला लगता है। तो मैं एक ब्रेड को ही, आए थे घर के पास ही ले करके आए भैया ना, तो उनसे अभी ली हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों लोग के लिए ले ली कि चलो आ गए हैं, तो बेकरी का है ये, हमेशा ला के देते रहते, तो मैं इसी से ले लेती हूँ कभी कभी जब आते भैया। तो उसको ही खा रही थी मैं, चाय के साथ भूख लग गई तो। और फिर शाम के समय मैं ना राशन ले, 2-3 काम था पेंडिंग, तो वो सब कर के आई,
और फिर राशन 2-3 दिन से लिखा हुआ था, दे दी थी भैया को निकालने के लिए, वो निकाल दिए। तो फिर साथ तो रहता नहीं, टाइम है उसके पास है नहीं, तो मैं खुद ही ऑटो से लेकर के आ गई। मैं चलो खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि साथ के पास इतना टाइम रात में आएगा, कब लाएगा वो बच्चा। तो मैं खुद ही राशन लेकर के आई। तो बहुत मुश्किल से मुझे काफ़ी टाइम तक खड़ा रहना पड़ा ऑटो के लिए। छोटा ई रिक्शा में लेकर के आ गई, घर तक ला के छोड़ दिया। तो चावल की बोरी थी तो सामान थोड़ा ज़्यादा था, राशन 1 महीने का मैं ले लेती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था पिछले ब्लॉग में कि आप तबीयत ख़राब में भी आपको पैसे की फ़िक्र है। तो भाई पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। इंसान मोहब्बत के बगैर रह सकता, पैसे के बगैर नहीं रह सकता। ज़िंदगी जीने के लिए ना पैसा ज़रूरी है। प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है, ठीक है, प्यार मोहब्बत वो अपनी जगह है, लेकिन उससे लाइफ नहीं करती। लाइफ को, ज़िंदगी की हकीकत जो है ना, वो पैसे से ही चलती है। हम पैसे से अनाज लेते हैं, खाना बना बच्चे खाते, पढ़ाई लिखाई, जो हर एक चीज़ में पैसा लगता है। फ्री का आप कितने भी अच्छे रहोगे ना, कोई आपका काम फ्री में नहीं करके देगा। एक डॉक्टर भी होगा ना, मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ, गरीब से गरीब लोग अपने आप को बेच कर के, अपना ज़मीन घर बेच करके अपने बच्चों को इलाज कराते हैं। उन लोग को इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी क्यों नहीं फ्री में इलाज कर देते हैं? कोई गरीब इंसान है अपने आप को बेच के कर रहा है, लेकिन सबके लिए पैसा ही लगता है। तो ये दुनिया है मालूम, बिना पैसे के नहीं चलती है ये दुनिया। तो पैसे की फ़िक्र तो करूँगी ना। मुझे जब टाइम से पैसा नहीं मिलता है, इतने कर्ज हो जाते हैं, उधारी ले लेती, तो बहुत टेंशन हो जाता है कि मैं कैसे दूँगी, कब मिलेगा। थोड़ा लेट होता तो इस महीने थोड़ा लेट हो गया, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ही मैं राशन लेकर के आ गई और सब जमाई। जब राशन आ जाता है ना, जब बच्चे का घर होना, बच्चे हो खाने वाले 3-4 बच्चे हैं मेरे, तो बहुत फ़िक्र होती है। एक सामान ऐसा लगता है कि रहना चाहिए, जब ख़त्म हो जाते ना, नहीं रहते ना राशन, तो बहुत टेंशन होती है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि चलो भैया लोग जो जहाँ से मैं राशन लेती हूँ ना, वो लोग समझते हैं, मालूम है उन लोग को, और मैं टाइम से दे देती हूँ उन लोग को पैसे मिलते। तो लेट भी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोग ना मुझे भारी दे देते हैं। तो वहाँ से मैं लाते रहती हूँ सामान कि चलो ठीक है, वो आता है जब एक साथ, तो फिर एक साथ दे देती हूँ। तो ऐसे करके हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मैं खुद भी चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कब तक मैं, ठीक है वो हक़ है, इंसान सामने वाला इंसान दे रहा है, उसका फ़र्ज़ है, उसका हक़ है देना, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की अर्निंग हो, खुद का कुछ हो। उसके लिए ना थोड़ा टेंशन में रहती हूँ कि कब मैं कुछ करूँ। कोशिश कर रही हूँ, बस कोशिश तो काफ़ी 2 साल से ही कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ करने की। बस देखते हैं क्या अल्लाह पाक को मंजूर है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, कुछ करना नहीं चाहती, करना चाहती हूँ, और इंशाअल्लाह कुछ करूँगी तो बताऊँगी आप सबको। तो ज़िंदगी ना बिना पैसे के नहीं चलती है। ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी की हकीकत ही है कि आपको पैसे की ज़रूरत हर कदम पे पड़ेगी। बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ज़्यादा इसलिए अपने मतलब सोचती हूँ मैं कुछ करूँ कि मुझे किसी पे भी उम्मीद नहीं है मुझे कि कल हो के मेरे बच्चे कमाएंगे तो मुझे देंगे, मुझे देखेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। सहारा ना सिर्फ अल्लाह ही होता है। इंसान पे इंसान ना कभी तवक्कल ना करे कि इंसान मेरा सहारा बनेगा, शौहर है तो मेरा सहारा बनेगा, औलाद है तो मेरा सहारा बनेगा। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा सहारा बनेगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अपने बच्चों के साथ मैं आज हूँ ना, तो इसलिए नहीं हूँ कि बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा सहारा सिर्फ मेरा अल्लाह हो, और मैं खुद अपने दम पे कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा हो मेरे अर्निंग आए मेरा। मैं किसी की मोहताज में ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। मैं किसी के ऊपर बोलते हैं ना, एकदम डिपेंड नहीं होना चाहती कि मैं अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाऊँ कि वो मेरे लिए करें। मोहताजी ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। मोहताज सिर्फ अल्लाह का बनाना, ये अलग बात है कि मैं इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा दी। मैं कभी सोची नहीं थी कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा और ये सब होगा। जैसे आज के टाइम में लोग पहले से तैयार रहते हैं, सब चीज़ को समझ लेते हैं। मैं नहीं समझी थी कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। तो अगर मैं काश ये चीज़ को पहले समझ जाती तो मैं आज बहुत कुछ अपने लिए सोच के कर लेती मैं। लेकिन बोलते ना, इंसान ठोकर से ही सीखता है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक संभलेंगे नहीं। तो शायद ये लिखा था, अब मुझे समझने में बहुत टाइम लगी। वक्त खैर बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो वक्त तो बहुत निकल गया है, बट फिर जब जागता है इंसान तभी सवेरा होता है। तो मैं यहाँ से अभी से ही शुरू करती हूँ अपनी ज़िंदगी को कि मुझे आगे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। मेरे को किसी को दिखाना नहीं है,
किसी को प्रूव कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए करना है जब तक मेरी ज़िंदगी हो। जब हम अच्छा सोचेंगे ना और अच्छा अल्लाह से गुमान रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो मैं सोचती हूँ, अच्छा सोच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, जैसा आप सोचेंगे ना वैसा आपके साथ होता ही है। और अच्छा अल्लाह से अच्छा गुमान रखने से अच्छा ही होता है, अल्लाह पाक अच्छा करते हैं। तो बस ये है ज़िंदगी, हकीकत। पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब रिश्ते नाते सब अपने हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। तो बस यहाँ पे राशन का किचन सब साफ़ कर दी, बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद में से चावल भी खाली कर दी ड्राम में। तो ड्राम को धो दी थी मैं, आज दिन में ही धो के पलट दी थी, मुझे मालूम था चावल डालूँगी। जब भर मैंने लाती हूँ तो मैं धो देती हूँ, गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ड्राम में तो आएगा नहीं सारा चावल, कम ही आएगा क्योंकि ये चावल ज़्यादा है और ड्राम ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, तो नहीं आता। तो मैं जितना आएगा उतना डाल दूँगी। बस राशन जब आता है तो जमा लो तुरंत तो अच्छा लगता है, ऐसे रखा हुआ रहता ना तो बहुत हेडेक लगता है। तो आज एक्चुअल में खाना भी नहीं बनाना था मुझे, रात की दावत है गारमी शरीफ की। तो मैं किचन से छुट्टी मिल जाती, जब खाना नहीं बनाता तो बहुत खुशी लगती है कि चलो आज तो एटलीस्ट खाना ना बनाना पड़ेगा, टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं दूध दे रही थी गर्म करके बॉर्नविटा के साथ, उन लोग पियेंगे और फिर मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर हम लोग फिर दावत में निकलेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और तो मैं देखना चाहती कौन कौन मेरी बात से सहमत है, जो मैं आज टॉपिक जो मैं बात करी हूँ, पैसा ज़रूरी है लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए या मोहब्बत। तो मोहब्बत तो अब तो फालतू लगता है मुझे, पैसा बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत मिले ना मिले, पैसा मिले, ज़िंदगी चल जाएगी बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप सबकी क्या राय है, आप सब अपनी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे सोचती वैसा सब सोचेगा। तो ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा इंसान को, पैसा है तो सब है, रिश्ते नाते सब अपने हैं, पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है। आप कितने भी अच्छा आपका इखलाक हो जाए, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप दुनिया मतलब पैसे को सलाम करती है दुनिया। लोग उगते हुए सूरज को बोलते हैं ना, सब सलाम करता है। तो यही है, अगर आपका इखलाक इतना अच्छा, बहुत अच्छे नेक है, लेकिन आप का कोई नाम कोई पैसा नहीं, आपके पास एकदम गरीब हैं, तो आप कितने भी अच्छे आप दिखा दे आप सामने वाले को, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स वो इज़्ज़त नहीं मिलने वाली दुनिया की नज़र में। खैर अल्लाह तो अपने बंदों को अपने नीयत से दिल से जानता है। अल्लाह की नज़र में तो अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।